जो सुना गया वो कभी सो नहीं पाया। अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो एक बात नोट कर लीजिए। जब कहानी के बीच आपको अचानक लगे कि कमरे की हवा भारी हो गई है तो समझ लीजिए कहानी ठीक से काम कर रही है। शुरुआत 3:06 AM। ये वो वक्त होता है जब इंसान जाग नहीं रहा होता और भूत सो नहीं रहे होते। मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जल उठी। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, सिर्फ एक नोटिफिकेशन, लिसन केयरफुली। मैंने फोन पलट दिया, लेकिन तभी कमरे में कुछ बदला। आवाज नहीं आई, बस सन्नाटा गहरा हो गया। वो आवाज जो बाहर से नहीं आई, अचानक मेरे कान के अंदर एक धीमी सी सरसराहट, जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्द भूल गया हो। और फिर एक लाइन, अब तुम भी सुनने वालों में हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। वो फाइल जो भेजी नहीं गई थी। अगली सुबह लैपटॉप खोला। डेस्कटॉप पर एक नई फाइल, अनटोल्ड फाइनल रिकॉर्ड। मैंने किसी को कुछ भेजा ही नहीं था, फिर ये आई कहां से? रिकॉर्डिंग शुरू होती है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसका मतलब ये जगह अब भी जिंदा है। आवाज जवान थी लेकिन थकी हुई। हमने सोचा था आवाजें दीवारों से टकराकर मर जाती हैं, पर वो यादें बन जाती हैं। जगह साउंड रिसर्च यूनिट। रिकॉर्डिंग में जिस जगह का जिक्र था, साउंड रिसर्च यूनिट सेक्टर 12, सरकारी प्रोजेक्ट, कभी खबरों में नहीं आया। कागजों में ये जगह कभी बनी ही नहीं। पहली बार अंदर जाना। गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं, लेकिन अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे नोट कर लिया हो। दीवारें मोटी थीं, बहुत मोटी, साउंड प्रूफ। यहां चीखो तो भी तुम खुद नहीं सुन पाओगे। पहला कमरा, इंतजार। कमरे में 20 कुर्सियां, सब खाली, पर हवा में पसीने और डर की गंध। दीवार पर लिखा था, सुनो और सहो। आवाजें इकट्ठी होती हैं। रिकॉर्डिंग आगे बताती है, यहां लोगों को घंटों एक ही फ्रीक्वेंसी सुनाई जाती थी, इतनी धीमी कि कान नहीं पकड़ पाए, पर दिमाग टूट जाए। लोग बोलना चाहते थे, पर आवाज गले से निकलती ही नहीं थी। पहली चीख। एक कमरे में मुझे फर्श पर नाखूनों के निशान मिले। दीवार के अंदर से एक बहुत हल्की आवाज, पानी। मैं जम गया, क्योंकि वो आवाज बाहर से नहीं आ रही थी, वो दीवार के अंदर थी। नियम जो अब भी लागू हैं। एक नोट मिला, अगर आवाज तुम्हें नाम से पुकारे मत देखो। अगर आवाज तुम्हारी नकल करे मत बोलो। अगर सन्नाटा बोले भागो नहीं। मैंने तीसरा नियम पढ़ा और हंस दिया। फिर सन्नाटा मेरे कान के पास झुककर बोला, मत भागो। आईना कक्ष। एक कमरा पूरा शीशों से भरा था, लेकिन किसी शीशे में मेरी परछाई नहीं थी, सब खाली। और फिर एक शीशे में कोई और हिला, मैं नहीं। सच, आवाजें मरती नहीं। रिकॉर्डिंग की आखिरी बातें। हमने सोचा था लोग भूल जाएंगे,
पर आवाजें जमा होती गईं। अब ये जगह खुद सुनती है और जो सुन ले वो यहीं रह जाता है। वापसी, लेकिन अकेले नहीं। मैं बाहर आया, सूरज निकला था, सब नॉर्मल। पर घर पहुंचते ही पता चला मेरे फोन में 24 नई ऑडियो फाइलें हैं, सब में मेरी ही आवाज, लेकिन मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अब अगर आप ये कहानी पूरा ध्यान लगाकर सुन रहे थे तो हो सकता है अभी आपको अपने आसपास बहुत हल्की सी सरसराहट सुनाई दे। पंखा नहीं, हवा नहीं, बस कोई सुन रहा है। और याद रखिए, जो आवाज एक बार सुनी गई वो कभी पूरी तरह जाती नहीं। ये कहानी यहीं खत्म होती है, पर सुनना नहीं।